औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना उस रब्बे जलील की जो कायनात खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे बरदरान अहले सुन्नत इकबाल भाई के सवाल के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की हिदायत और रहनुमाई कौन करेगा, इसी सिलसिले में गुफ्तगू अपने चौथे मरहले में पहुँच चुकी है। इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूं कि जल्दी से हम एक क्विक रिव्यू और रिकैप दें कि हमने अभी तक क्या किया है। पार्ट 1 में हमने साबित किया, इस पर गुफ्तगू की कि बरदरान अहले सुन्नत मकतब अहले तसन्नुन का अक़ीदा ये है कि नबी मुकर्रम अपनी ज़िंदगी में हयात तय्यबा में किसी को अपना खलीफा, अपना जानशी मुकर्रर करके नहीं गए, और इमाम और ख़लीफ़ा नबी के बाद लोग बनाते हैं। उसके बरक्स मकतब अहल बैत अहल तशय्युं का अक़ीदा ये है कि नबी मुकर्रम ने उनका बरमिला बारहा ऐलान कराया, उनका तारुफ़ कराया, और इमाम और ख़लीफ़ा बनाना अल्लाह का काम है, लोग नहीं बनाते। पार्ट 2 में हमने उन आयतें कुरान मजीद की पेश की जिसमें हमने साबित किया कि इमाम बनाना, मुंतखब करना अल्लाह का काम है, लोगों का काम नहीं है। पार्ट 3 में हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विल का तज़किरा किया। पार्ट 4 में हम ये चाहते हैं कि इस पे थोड़ी सी अक़ली गुफ्तगू और इल्मी गुफ्तगू भी हो कि नबी की जगह पर नबी जैसा आना चाहिए। देखिए, अगर आपके कंपनी में CEO साहब रिज़ाइन दे दें और CEO साहब जॉब छोड़ के जाएं, तो CEO के मनसब पर ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी कोलीग को उठा के बोलेंगे कि साहब जा रहे हैं और साहब की कुर्सी बैठ जाइए। नहीं, CEO के मनसब पर CEO जैसा बैठेगा, जिसका कैलिबर, जिसका स्टेटस, जिसका इल्म और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने की अहलियत रखता हो। देखिए, अब CEO साहब के कंपनी में बहुत से साथी होंगे, किसी के साथ CEO साहब किसी साथी के साथ प्रोजेक्ट करते होंगे, किसी साथी के साथ मीटिंग करते होंगे, चंद साथियों के साथ डिनर और लंच भी करते होंगे, चंद साथियों के साथ टूर पर भी जाते होंगे, लेकिन उनका ये सब काम करना किसी साहब का कि फला साहब CEO साहब के साथ टूर पर जाते थे, इस बात की दलील और बुनियाद नहीं है कि उनको CEO साहब के जाने के बाद उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए। देखिए, जब जॉब एक अपॉर्चुनिटी आती है तो उसकी JD आती है। JD में जॉब की क्वालिफ़िकेशन भी लिखी होती हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी होती हैं। तो जो उस JD उस पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बैठ रहा होता है, वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होता है। तो बहरहाल हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कुरान मजीद से कि पैगंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और थोड़े से पैगंबर के एट्रीब्यूट्स पर बात करेंगे। अब वो देखेंगे वो किस हस्ती में पाई जाती हैं। सूरह जुमा 2nd वर्स में कुरान ने आवाज़ दी कि हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पैगंबर की JD बता रहा है अल्लाह। यहाँ पर बात की, 4 चीज़ें बात की कि पैगंबर आयतें पढ़ के सुनाएगा, नंबर 1। नंबर 2, व युज़क्कीहिम, तुम्हारे नफ्सों को पाक करेगा, तुम्हारा तज़किया नफ्स करेगा। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान और हिकमत का इल्म देगा, तालीम देगा। यानी कि इसमें 2 चीज़ें तो कुरान से रिलेटेड है, आयत पढ़ने वाला, सुनाने वाला, और कुरान की तालीम देने वाला। दूसरी चीज़ आ गई तज़किया नफ्स करने वाला, तुम्हारे नफूस को पाक करने वाला, और चौथी चीज़ आई तुम्हें हिकमत की तालीम देने वाला। तो आइए, अब ऐसा होना चाहिए जो कुरान का आलिम हो। सूरह राद 13th होली चैप्टर ऑफ द कुरान, आयत का निशान 43, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैना व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। पैगंबर से खुदा कह रहा है कि आप कह दीजिए कि आपकी नबूवत और रिसालत का गवाह बस खुदा है, और वो जिसके पास कुरान का इल्म है, पूरी किताब का इल्म है। शवाहिद तंजील वॉल्यूम 1 पेज 400 में अल्लामा हाकिम अल हस्कानी लिखते हैं कि ये शख्स जिसके पास कुल किताब का इल्म है, ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। फिर अब रह गया तज़किया नफ्स करने वाला। कुरान ने आवाज़ देकर कहा, सूरह आल इमरान वर्स नंबर 61 में, व अबना अना व अबना कुम व निसा अना व निसा कुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये मुबाइले की आयत है। जब पैगंबर नजरान के क्रिश्चियन से मुबाइला करने गए तो अल्लाह ने कहा, तुम अपने बेटों को लाओ, वो अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को ले जाओ, उनसे कहो अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को ले जाओ। तो
इमाम फ़खरुद्दीन राजी अपनी तफसीरुल कबीर में लिखते हैं कि यहाँ नफ्स से मुराद, जब पैगंबर को अल्लाह ने कहा नफ्स ले जाओ तो पैगंबर अली मुर्तज़ा को ले गए, तो इमाम फ़खरुद्दीन राजी लिखते हैं कि यहाँ पे नफ्स से मुराद अली मुर्तज़ा की ज़ात है। तो जो खुद पैगंबर का नफ्स हो, क्या पैगंबर के नफ्स से ज़्यादा अफजल, मुतकब्बिर और फजीलत वाला भी कोई नफ्स हो सकता है, किसी की हस्ती हो सकती है? तो जिसका नफ्स खुद पैगंबर का नफ्स हो वही बेहतरीन तज़किया नफ्स कर सकता है। आखिर में कहा हिकमत की तालीम देने वाला हो। जामा तिरमिज़ी साहिह सित्ता की तीसरी बड़ी किताब वॉल्यूम नंबर 5 पेज 637 अल्लामा इब्ने हजर मक्की सवाइफ मुहर्रिका में भी इस बात को लिखते हैं पेज 122 में कि सरकार ने फरमाया अना दारुल हिकमा व अली बाबहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली इसका दरवाज़ा। सरकार सादिक हैं, अब ऐसा हो जो सादिक हो। सूरह तौबा वर्स नंबर 119 में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो जाओ। अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती अपनी दुर्र मंसूर वॉल्यूम 4 पेज 287, अल्लामा हाकिम अल हस्कानी इन शवाहिद तंजील वॉल्यूम 2 पेज 262 में लिखते हैं कि यहाँ सादिकीन से मुराद पैगंबर और अली मुर्तज़ा की ज़ात है। सरकार अमीन है, अब ऐसा हो जो अमीन हो। पैगंबर ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो पैगंबर ने अपनी अमानतों को अली के सुपुर्द किया। जहाँ पैगंबर अमीन बनकर बैठे थे वहाँ पैगंबर ने अली को अमीन बनाया। सरकार बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं, अब ऐसा हो जो नबी के बाद बेहतरीन काजी हो। हज़रत अनस और खलीफा दोयम ने इस हदीस को नकल किया। किताब का रेफरेंस मैं आपको दूँ, रियादुन नज़रा फ़ी मनाकिब अशरा बाय अल्लामा अहमद बिन मुहिब्बुद्दीन तबरी शाफ़ई मक्की पेज 133 में लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ख़ुद खलीफा दोयम अपनी ज़िंदगी में 70 मकामात पर ये कह चुके हैं कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। आप देख सकते हैं मशहूर किताब अल्लामा नुमान शिबली की अल फ़ारूक फ़तहुल बारी वॉल्यूम नंबर 13 पेज 286 पे अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि खलीफा दोयम दुआ करते थे अल्लाह से कि या अल्लाह उमर को उस वक्त के लिए ज़िंदा न रखना कि जब मैं किसी मुश्किल में पड़ूं और उसको हल करने के लिए अली मौजूद न हो। तो मेरे भाइयों, इसी को या अली मदद कहते हैं। सरकार आलमीन के मज़ाहिब को जवाब देने वाले थे, यानी कि आलिम थे। अब सरकार की जगह पर आलिम बैठेगा। पैगंबर ने कहा, इमाम अल हाकिम इसको अपनी सहीहैन मुस्तदरिक अल हाकिम वॉल्यूम नंबर 3 पेज 126 में लिखते हैं कि आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज़ इट्स गेट, Whoever wants to enter the city must enter through its door। मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा। जो इस शहर में दाखिल होना चाहता है उसको चाहिए कि दरवाजे से दाखिल हो। छतों और दीवारों से चोर दाखिल होते हैं। रियादुन नज़रा फ़ी मनाकिब अशरा बाय अल्लामा अहमद बिन मुहिब्बुद्दीन तबरी शाफ़ी मक्की पेज 133 में लिखते हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद हम्बल में वॉल्यूम 1 पेज 278 में लिखते हैं कि सरकार के बाद सिर्फ एक हस्ती है जिसने दावा किया सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो तुम जो चाहे मुझसे पूछो कबल इसके कि मुझे खो दो। ये अली मुर्तज़ा की ज़ात है। मैं दुनिया को चैलेंज करके कहता हूँ कि कोई आदम से लेके आज तक कोई ऐसा टीचर, ऐसा उस्ताद, कोई ऐसा आलिम लाइए जो ये दावा करे कि जो चाहे पूछो। तो यानी कि पैगंबर आलिम थे तो आलिम की जगह आलिम आएगा। जिन्हें डाउरी, जहेज़ और तयम्मुम के मसले मालूम न हो वो उम्मत के हादी नहीं बन सकते। जो पहुँच गए वो पहुँच गए। अल्लाह और उसके मलाइका नबी पाक पर दरूद भेजते हैं। अब एक ऐसा हो जिस पर भी मलाइका दरूद भेजते हों। रियादुन नज़रा फ़ी मनाकिब अशरा बाय अल्लामा अहमद बिन मुहिब्बुद्दीन तबरी शाफ़ई मक्की पेज 42 में लिखते हैं कि हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइका मुझ पर और अली इब्ने अबी तालिब पर दरूद भेजते हैं। सरकार महबूब खुदा हैं। अब ऐसा हो जो ख़ुद भी महबूब खुदा हो। रियादुन नज़रा फ़ी मनाकिब अशरा बाय अल्लामा अहमद बिन मुहिब्बुद्दीन तबरी शाफ़ई मक्की पेज 28 till 30 में लिखते हैं कि हज़रत के सामने एक भुना हुआ गोश्त आया और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। दुआ करने के बाद ये दुआ ये की पैगंबर ने कि या अल्लाह तू अपनी मखलूक में से, कुल मखलूक में से उसको भेज दे जो तुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो। अनस बिन मालिक ने कहा कि दक्कुल बाब हुआ। मैंने पूछा कौन?
उन्होंने कहा अली मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और कहा सरकार मसरूफ़ हैं। फिर दक्कुलबाब हुआ, फिर कहा मसरूफ़ हैं। जब तीसरी बार दक्कुलबाब हुआ तो सरकार ने कहा अनस दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोला तो अली आए। सरकार ने अली को देखकर कहा अली देर क्यों हो गई। अल्लाह अकबर। ये जुमला उससे कहा जाएगा जिसका इंतज़ार कर रहे हो, जिसका इंतज़ार ही ना कर रहा हो उससे इंसान कैसे कहे कि देर क्यों हो गई। पैगंबर ने जब पूछा तो अली ने जवाब दिया सरकार अनस ने रोक लिया था। सरकार ने अनस से पूछा कि अनस तुमने क्यों रोका, तो कहा मैं ये चाहता था कि ये शर्फ ये फजीलत किसी अंसार को मिले, क्योंकि वो खुद अंसार में से थे। तो सरकार ने अनस से कहा कि क्या अनस तुम ये समझते हो कि पूरे अंसार में कोई अली जैसा है, जिसमें अनस खामोश हो गए। सरकार शाफिया उम्मत है, यानी कि अब ऐसा हो शाफी उम्मत हो। रियादुन्नज़रा फ़ी मनाक़िब अशरा बाय अल्लामा अहमद बिन मुहिबुद्दीन तबरी शाफ़ई मक्की पेज 71 में लिखते हैं इस हदीस के रावी ख़ुद खलीफा अव्वल हैं। वो कहते हैं कि मैं ख़ुद एक मरतबा मौला कायनात अली से मिला और अली से मिलने के बाद मैं मुस्कुरा रहा था, जिस पर अली ने मुझसे पूछा कि आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो मैंने कहा कि अली मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली तुम्हारी मर्ज़ी के बग़ैर कोई पुले सिरात पार नहीं कर सकता। अल्लाह और नबी जिसे खुद कहें कि खुद नबी जैसा। बस गुफ्तगू समेट लूँ। सूरह बरात फेमसली नोन एज सूरह तौबा। सूरह तौबा जब सूरह तौबा नाजिल हुई तो उसकी 40 वर्सेस नाजिल हुई और उस 40 वर्सेस में शुरू में काफिरों और मुशरिकों को कंडेम किया गया, उन्हें जलील किया गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड द फर्स्ट खलीफ अबू बकर एंड कमांडेड हिम टू गो टू मक्का एंड रिसाइट दोज वर्सेस टू द इनफाइडर्स ऑफ मक्का। काफिरों को सुनाने के लिए भेजा। जैसे ही उनको भेजा जिब्राइल नाजिल हुए और कहा कि अल्लाह ने आपको ऑर्डर दिया है कि दिस मैटर ऑफ द होली कुरान मस्ट बी डिलीवर्ड आइदर बाय योरसेल्फ और उसके जो तुम में से हो, जो आप में से हो। पैगंबर ने फौरन अली मुर्तज़ा को बुलाया, वाक़िया सुनाया और कहा गो एंड ओवरटेक अबू बकर, उससे वर्सेस लो, टेक द वर्सेस ऑफ सूरह बरात फ्रॉम हिम एंड गो टू मक्का एंड रीड दोर वर्सेस टू द आइडल वर्शिपर्स ऑफ मक्का। वापस बुलाया। इस नस से साबित हुआ कि ये अली मुर्तज़ा पैगंबर के जैसे हैं, पैगंबर में से हैं। इसका हवाला आपको देते चलूँ जामे तरमज़ी अहले सुन्नत की तीसरी बड़ी किताब वॉल्यूम 2 पेज 135, तारीख़ कबीर वॉल्यूम 5 पेज 38 बाय अल्लामा इब्न कसीर, तफसीर दुर्र मंसूर बाय अल्लामा जलालुद्दीन सय्यदी वॉल्यूम नंबर 3, इमाम थलबी in his Tafsirul Kashful Bayan. Even the fanatic Ibn Hajar Makki has written this down in Sawaikul Muharraka. Imam al-Hakim in his Sahihain Mustadrak al-Hakim volume 2. Imam Abu Dawood in his Sunan Ibn Dawood, ये भी सही सत्ता की किताब है। अल-ख्वारिज़मी इन हिज मनाकिब, शेख सुलेमान बल्की हनफी मुफ्ती आज़म अहले सुन्नत अपनी किताब या नबुल मुवद्दा में लिखते हैं। इमाम निसाई इन हिज खसाइसुल अलाविया में पेज 14 में लिखते हैं। मुल्ला अली मुत्तकी इन हिज कंजुल अम्माल वॉल्यूम 1 पेज 246 में लिखते हैं। और भी हवाले हैं, काफ़ी हैं ये। सरकार ने खुद ही कह डाला आखिर में कि अली मुझ जैसा। शेख सुलेमान बल्कि हनफी मुफ्ती आज़म अहले सुन्नत को सुनतुनिया अपनी मशहूर और मारूफ किताब या नबुल मुवद्दा में लिखते हैं कि पैगंबर ने फरमाया अली यू आर फ्रॉम मी एंड आई एम फ्रॉम यू। अली तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ। अली तुम मुझ जैसा। लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, जिस्मो का जिस्मी या अली, अली योर ब्लड इज़ माई ब्लड, योर फ्लैश इज़ माई फ्लैश, योर बॉडी इज़ माई बॉडी। तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म है, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है। या अली तुम मुझ जैसा। उसके बावजूद अली मुर्तज़ा अपना तारुफ फ़ख्र से कराते हुए ये कहते हैं कि अना अब्द मिन नबी मोहम्मद, आई एम वन ऑफ द स्लेव्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। तो जिसका ग़ुलाम अली जैसा हो उसके आका की क्या बात होगी। हमने बहुत जल्दी इस पार्ट में अक़ली तौर पर ये साबित करने की कोशिश की और इल्मी तौर पर भी साबित करने की कोशिश की कि पैगंबर के मनसब पर पैगंबर जैसा बैठना चाहिए, जो पैगंबर के कैलिबर का हो, जो पैगंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाला बेस्ट कैंडिडेट हो अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में। इंशाअल्लाह रज़ीज़ हम आने वाले पार्ट में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि पैगंबर ने कब कब कहाँ कहाँ उन हस्तियों का ऐलान किया। आपके सवालात, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक आर मोस्ट वेलकम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।